Assalamu alaikum everyone, welcome back. Today our topic is about status of gender studies in Pakistan. It is our last topic of first area of gender studies outline. So let's start this topic. वुमेन स्टडीज़ जो है वो बहुत अर्ली ऑन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, जिस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में इट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड in universities around about the same time the gender studies was introduced as a 5-year project by the Women Development in Pakistan. 1989 में जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ. 5 साल का ये प्रोजेक्ट था कि 5 साल में हम इसको चलाएंगे, जेंडर स्टडीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे. और पहले तो ये कराची यूनिवर्सिटी में आएगा, फिर इसके बाद इसको कॉपी करके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इसको जो है वो फॉलो करेंगी. सो इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वुमेन स्टडीज़ प्रोग्राम एट कराची यूनिवर्सिटी. ठीक है, इसके बाद जो है फिर 1996 में इसका फर्स्ट मास्टर ऑफ आर्ट्स इन वुमेन स्टडीज़ जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टार्ट किया गया. और 2002 में जो है एमफिल और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए गए. और 2004 में इसको एज अ फर्स्ट ईयर ऑनर्स लेवल इंट्रोड्यूस किया गया और 4 साल का प्रोग्राम जो था. 2007 में प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया. इसके बाद अगर देखें वुमेन स्टडीज़ के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ हैं और कहाँ स्टार्ट हुए और कब स्टार्ट हुए. सबसे पहले जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ प्रोग्राम. और 1994 एंड 1992 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ प्रोग्राम इसने ऑफर किया 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज इन प्रिपरेशन फॉर डिग्री प्रोग्राम. और 1996 में जो है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया. और इसके बाद जो है वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ. अगर इसके कोर्सेज और ट्रेनिंग्स देखी जाए तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंक्लूड अ कोर्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, द रोल ऑफ वुमेन राइटर्स इन पाकिस्तानी लिटरेचर, रिसर्च मेथड्स इन वुमेन स्टडीज़ एंड फेमिनिस्ट थ्योरीज. इसके अंदर जो है वो टीवी प्रोग्राम्स भी हैं एज अ पार्ट ऑफ इट्स डिस्टेंट लर्निंग इनिशिएटिव के लिए. और इसके बाद ये जो है इट आल्सो क्रिएटेड अवेयरनेस फॉर द सेंसिटाइजेशन ऑफ जेंडर इश्यूज थ्रू सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स. इसके बाद जो है वुमेन स्टडीज़ सेंटर एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. इस सेंटर ने जो है इनिशियली 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो ऑफर किए थे. और इसके अंदर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जेंडर स्टडीज़ इस्टेब्लिश हुआ, जिसने एमएससी प्रोग्राम्स जो है वो स्टूडेंट को ऑफर किए. और इस सेंटर ने जो है वो इनिशियली प्रपोज किया था कि दे शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन स्टडीज़ इन अदर सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. इसके बाद आ जाता है वुमेन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर एट फातिमा यूनिवर्सिटी रावलपिंडी. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999 एंड इट emphasized ऑन द रिसर्च इन वेरियस जेंडर एंड सोशल इशूज़. इसकी अगर ट्रेनिंग और कोर्सेज देख लें तो इसकी अगर ट्रेनिंग्स और कोर्सेज देखें तो वुमेन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर जो है ऑफर्स वेरियस कोर्सेज ऑन वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन मैनेजमेंट, सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ. और फातिमा यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड एमए इन जेंडर स्टडीज़ इन कोऑर्डिनेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो. इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जमशोरू. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994. और अगर इसकी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स देखें तो देयर आर द ओनली कोर्सेज ऑफर्ड इन दिस इंस्टीट्यूट आर बेस्ड ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, होम इकोनॉमिक्स एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ विच आर लाइक फैब्रिक पेंटिंग, स्पोर्ट पेंटिंग, टाई डाई, फैंसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर लाइक दिस और इसके बाद जो है दीज कोर्सेज आर फॉर द रूरल वुमेन to enhance their literacy rate and establishment of better health facilities. And at present this institute offers Master of Arts in Women Studies. ठीक है, इसके बाद जो है वुमेन स्टडीज़ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान इन क्वेटा आ जाता है. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 और दैट वाज स्टार्टेड फंक्शनिंग, एस्टेब्लिश्ड 1989 में हुआ था बट स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1994. और अनफॉर्चुनेटली देयर हैज़ बीन सो फार नो टीचिंग एक्टिविटी एट दिस सेंटर. यहाँ पे जो है वो टीचिंग अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है, ना टीचिंग एक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा नहीं है. बट दिस सेंटर जो है ये ऑफर करता है सेमिनार कोर्सेज ऑन द इश्यूज सच एज लाइक सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लीगल, इस्लामिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन्स वर्क एंड एजुकेशन इसके ऊपर भी. या फिर और इसमें आ जाता है वुमेन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे भी जो है वो सेमिनार्स ऑफर होते हैं. और इसके बाद जो है वो आ जाता है
डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ एट पंजाब यूनिवर्सिटी 2001 में जो है इसके अंदर ये स्टार्ट हुआ एंड इट ऑफर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स इन वुमेन स्टडीज़। और इसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ ऑफ पेशावर। इन पेशावर यूनिवर्सिटी दिस डिपार्टमेंट ऑफर्स सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़ ये ऑफ़र करते हैं। और अगर इसकी फ़ंडिंग देख लें तो इसकी जो फंडिंग है आज़म यूनिवर्सिटी में जो इसकी फंडिंग होती थी वो गवर्नमेंट फंड करती थी इसको, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉपर नहीं था और जो जिसने इस डिपार्टमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। एंड इनिशियली वुमेन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़ जो प्रोग्राम्स थे दे वर फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। एचईसी ने भी काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं उनको फंड किया। काफ़ी सारी जो आपकी एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है और इवन वर्ल्ड बैंक जो है इसने भी दे हैव फंडेड वुमेन स्टडीज़ प्रोग्राम इन पाकिस्तान। मकसद ये होता है कि इस सब्जेक्ट को मेन स्ट्रीम कर दिया जाए, खुद से अपनी फुटिंग पर ये खड़ा हो जाए। तो बेशक फंडिंग जो है वो आप कम कर दें। और इसके अलावा जो अगर इसकी वो रिसर्च पब्लिकेशन देखी जाए, इसमें आर्टिकल्स, थीसिस एंड जर्नल्स होते हैं ऑन वुमेन इश्यूज डेवलपमेंट। लाइक इसका एक बाई एनुअल जर्नल पब्लिश होता है। इसमें लेटेस्ट रिसर्च जो होती है इस सब्जेक्ट की होती है और फेमिनिस्ट मूवमेंट का स्टेटस है। इसमें जो मेजर माइलस्टोन्स होते हैं इनको कलेक्ट करके एक जर्नल में इसको जो है वो पब्लिश किया जाता है। फिर ये रिसर्च डिसेमिनेट करता है। इसका नाम आलिम निस्वा है। गूगल पर भी आप इसको ऑनलाइन आपको इसकी कॉपीज़ मिल जाएंगी। रिसर्च और फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप जो है वो भी इसके अंदर पब्लिश होती है। इसमें जो पाकिस्तानी रिसर्च होती है और जो वर्ल्ड ओवर रिसर्च होती है वो सारी कलेक्ट की जाती है। कुछ अर्सा पहले इन मुशर्रफ से एक नेशनल करिकुलम कमेटी जो है वो बनाई गई, वो बड़े अरसे तक चली और इस कमेटी को कहा गया कि रिकमेंडेशंस दें टू इनकरेज इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट तो लॉन्च हो गया था बहुत से, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो चूज़ करते थे। तो काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी। इसको एक रिकमेंडेशन ये थी कि इसको टेक्स्ट बुक लेवल पर जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर दें स्कूल और कॉलेज लेवल पर। और इसकी फंडिंग के जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, इसकी वजह से ये रुक गया। क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑथर भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए और फिर इसको आपने जो है वो इन बुक्स को रिवाइज करवा के पब्लिश भी करवाना होता है। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। तो ये नहीं हुआ। बाकी इसकी जो और भी ये रिकमेंडेशंस थी जो फंडिंग की वजह से होल्ड हुई, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन ऑफ वुमेन स्टडीज़ टेक्स्ट, कि इनकी जो की टेक्स्ट हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स की जो बुक्स हैं इनको पब्लिश करवाने की जो है वो रिकमेंडेशन दी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो हैं वो इनको पढ़ सकें। अगेन देयर वाज इशू ऑफ फंड्स। फंड्स पर ये डिपेंडेंट है। काम इस पर कुछ स्टार्ट हुआ बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड फंड्स इट बिकेम फॉल्टी। फिर एक्टिव कोलैबोरेशन रिकमेंड की गई between various departments, centers and institutes teaching women studies in Pakistan। और ये अभी भी हो रहा है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ पर बहुत काम हो रहा है। फिर आपकी जो एकेडमिक लिंकेजेस होती हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर हमारी जो है वो ख़वातीन जाती हैं, दे गो फॉर PhD प्रोग्राम्स। सो इस पर काफ़ी काम हुआ है कि लिंकेजेस इंक्रीज़ हुए हैं। एकेडमिक लिंकेजेस जो है वो बिटवीन पाकिस्तान एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़, इस पर काफ़ी काम हो चुका है। HEC के फिर है काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं, एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमारे जो वुमेन स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो वुमेन स्टडीज़ के ऊपर प्रोग्राम्स हैं, इनमें इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इसमें एक रिकमेंडेशन जो थी वो ये भी थी कि आपका जो FPSC ये CSS और PMS का एग्ज़ाम लेता है, इसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। और दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2016 फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो। इसका जो है वो एग्ज़ाम हुआ था और जेंडर स्टडीज़ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट हैज़ बिकॉज ऑफ दिस नेशनल करिकुलम कमेटी। तो दैट्स इट। इसकी कंक्लूजन में अगर हम देखें तो जेंडर स्टडीज़ हैज़ डेवलप्ड इन पाकिस्तान एज अ डिसिप्लिन विद पावरफुल implication on society and culture as a whole. A lot more needs to be done to truly inculcate the ideas of gender equality among the public. And that was indicated by Nazia Hussain in her edited version of Rethinking New Womanhood, Practices of Gender, Class, Culture and Religion in South Asia. This brings me to end of the video. जो pics हैं वो मैं अपने Instagram पे post कर दूँगी. Thank you so much for watching my videos. Allah Hafiz.